मोर, जिसका नाम सुनते ही एक रंग बिरंगे पंखों वाला खूबसूरत सा पक्षी सिर पर ताज लिए नाचता हुआ नजर आने लगता है। पक्षियों का राजा कहे जाने वाला यह मोर जब पंख फैलाकर नाचता है तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मोर शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। क्या आपको पता है, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में भी मोर राष्ट्रीय पक्षी है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने के पीछे सिर्फ उसकी खूबसूरती ही एक कारण नहीं है, बल्कि कई वजह हैं। जब देश के राष्ट्रीय पक्षी का चयन किया जा रहा था तो मोर के अलावा कई पक्षियों का नाम भी शामिल था, लेकिन चुना सिर्फ इसे ही गया। माधवी कृष्णन ने 1961 में लिखे अपने एक आर्टिकल में कहा था कि भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड को उटाकामुंड में बैठक हुई थी। इस बैठक में सारस, क्रेन, ब्राह्मणी काइट, बस्टर्ड और हंस के नामों पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन इन सब में मोर का नाम चुना गया। दरअसल इसके लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई थी, इनके अनुसार राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए जाने के लिए उस पक्षी का देश के सभी हिस्सों में मौजूद होना जरूरी है। इसके अलावा आम आदमी इसे पहचान सके, साथ ही इसे किसी भी सरकारी पब्लिकेशन में डिपिक्ट किया जा सके। इसके अलावा यह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया। मोर केवल एक सुंदर पक्षी ही नहीं, इसे हिंदू धर्म की कथाओं में भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। जैसा कि मैं बता दूं, मोर इतिहास के कई राजाओं का पसंदीदा पक्षी मोर रहा है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे, उनके एक तरफ मोर बना होता था और मुगल बादशाह शाहजहां भी जिस तख्त पर बैठता था उसकी शकल मोर की थी। दो मोर के मध्य बादशाह की गद्दी थी तथा पीछे पंख फैलाए मोर हीरो पन्नों से जड़ी नाम तख्त ए ताउस रखा गया था। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं।